नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है केरल व तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल व राजस्थान, ऑप्शन सी केरल व उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल व आंध्र प्रदेश। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल व राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल व राजस्थान में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? आपके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी पलक स्ट्रेट, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पलक स्ट्रेट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी बड़ौदा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूरत में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की सीमा किसके साथ लगती है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड व इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और श्रीलंका, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 82.5 डिग्री ई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 17, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1948, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1948 में भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? आपके ऑप्शन है 1948 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1952 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो वो है असम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगा रेशम एकमात्र राज्य असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है बंगलौर में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हैदराबाद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है।
द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है मैत्रेय को, ऑप्शन बी अवलोकितेश्वर को, ऑप्शन सी अश्वघोष को, ऑप्शन डी पद्म संभव को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पद्म संभव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1938 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है वर्ष 1973 में, ऑप्शन बी वर्ष 1969 में, ऑप्शन सी वर्ष 1975 में, ऑप्शन डी वर्ष 1972 में। बताइए साथियों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्ष 1975 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है दुबई में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देशों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी देशों में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? आपके ऑप्शन है कल्पित देसाई, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निर्मला सीतारमण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने रिसात 2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है PSLV C46, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? देश के किस राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शन है मेघालय ने, ऑप्शन बी गोवा ने, ऑप्शन सी त्रिपुरा ने, ऑप्शन डी केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है रणवीर सिंह, ऑप्शन बी अनिल कपूर, ऑप्शन सी इरफान खान, ऑप्शन डी धर्मेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनिल कपूर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोप दिवस के अवसर पर अनिल कपूर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है कनाडा में, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है शेर ए हिंद, ऑप्शन बी हिंदुस्तान हीरोज, ऑप्शन सी राइजिंग हीरोज, ऑप्शन डी फाल्कन स्लेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फाल्कन स्लेयर्स, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टाई कंपनी हेमेले को खरीदा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है अमूल इंडिया, ऑप्शन बी टाटा इन्फोटेक, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है?
भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्थ द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नोवाक जोकोविच, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है कुमाऊं में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी लद्दाख में, ऑप्शन डी शिमला में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लद्दाख में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय